एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो उसमें खूब मेहनत करता था। रमेश हमेशा ईमानदारी से जीता था। वो जानता था कि लाइफ में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। रमेश गरीब जरूर था, पर उसका दिल साफ था। गांव वाले रमेश की इज्जत करते थे। वो उसे एक अच्छा और ईमानदार इंसान मानते थे। रमेश हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे वहां एक चमकदार चीज दिखी। रमेश ने पास जाकर देखा तो वो एक सोने का कंगन था। कंगन बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। रमेश ने उसे उठाकर ध्यान से देखा। वो समझ गया कि ये कंगन किसी अमीर आदमी का होगा। उसे लगा कि जिसका कंगन खो गया होगा उसे कितनी चिंता होगी। रमेश के मन में लालच आ सकता था। वो कंगन बेचकर अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन रमेश ने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसे लगा कि यह कंगन किसी के लिए बहुत कीमती होगा। उसे यह कंगन उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। रमेश ने कंगन अपने पास रखा और गांव की तरफ चल दिया। उसे यकीन था कि कोई न कोई उसे कंगन के मालिक तक पहुंचा देगा। रमेश गांव के चौपाल पर गया और सबको कंगन मिलने की बात बताई। उसने कंगन के बारे में बताया और कहा कि वो उसके असली मालिक को ढूंढ रहा है। गांव वाले रमेश की ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ उसे बेवकूफ कह रहे थे, लेकिन रमेश अपने फैसले पर अड़ा रहा। सेक्शन 5 द सर्च फॉर द ओनर। रमेश ने आसपास के गांवों में भी कंगन के बारे में बताया। उसने लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे कंगन के मालिक का कोई पता नहीं चला। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, पर रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज कंगन अपने पास रखता था। वो जानता था कि उसे एक न एक दिन उसका असली मालिक मिल जाएगा। एक दिन एक व्यापारी का काफिला उस गांव से गुजर रहा था। व्यापारी ने गांव वालों से पानी मांगा। रमेश ने व्यापारी को पानी पिलाया। तभी व्यापारी की नजर रमेश के हाथ में रखे कंगन पर पड़ी। व्यापारी ने कंगन पहचान लिया। यह तो उसी का कंगन था जो कुछ दिन पहले खो गया था। व्यापारी ने बताया कि यह कंगन उसकी पत्नी का है। वो उसे बहुत प्यार करता है। कंगन खो जाने से वो बहुत दुखी था। रमेश ने खुशी खुशी कंगन व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी रमेश की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने रमेश को इनाम देना चाहा, पर रमेश ने मना कर दिया। व्यापारी ने जब रमेश की कहानी सुनी तो वो उसकी ईमानदारी पर फिदा हो गया। उसने रमेश की मदद करने का फैसला किया। उसने रमेश को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। रमेश की किस्मत बदल गई। वो गरीबी से बाहर आ गया, पर उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी भले ही मुश्किल रास्ता हो, लेकिन यही कामयाबी की कुंजी है। ईमानदार इंसान को समाज में इज्जत और प्यार मिलता है। रमेश की तरह हमें भी हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए।